अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्दुल हफीज़ है। देख लेते हैं पाकिस्तान स्टॉक मार्केट को। अच्छा, मार्केट्स में जो लोग ट्रेड कर रहे हैं वो ह्यूमन बींग्स हैं और ये एक स्पीशी है। अब कोलेक्टिवली जब लोग मार्केट में कहीं भी रिएक्ट करते हैं तो उनका एक प्रिडिक्टेबल पैटर्न बनता है स्टॉक मार्केट में। जिस तरह स्टॉक मार्केट में लोग बाय सेल कर रहे हैं, अपनी इंटेलेक्ट मार्केट के अंदर इंजेक्ट कर रहे हैं और उस इंटेलेक्ट के अकॉर्डिंग मार्केट के अंदर एक साइकोलॉजिकल फ्लो बनता है और उस साइकोलॉजिकल फ्लो से मार्केट के अंदर एक आइडेंटिफाइड पैटर्न्स बनते हैं। उसको मैं कलेक्टिव विजडम कहता हूँ मार्केट की। और एलियट वेव वो मेथड है जो कि मैं यूज़ करता हूँ उस कलेक्टिव विजडम को पकड़ने के लिए। वो विजडम ये बताता है कि जो मार्केट्स है एज पर द एलियट वेव 5 वेव्स में ऊपर जाती हैं, 3 वेव में करेक्शन करती हैं। तो वही कॉन्सेप्ट लेके मैं इस चीज़ को एनालिसिस कर रहा हूँ। 2001 में कहीं ये 5,000 पे था या 3,000 2,000 पे था। 2001 में वहां से हम स्टार्ट लेते हैं जितना हमारे पास डाटा अवेलेबल है। तो ये वेव वन है और जो कि अप्रैल 2008 में यहाँ क्लोज हुई तकरीबन इधर किधर। फिर वेव टू एक क्रैश आया 2008 में, आपको पता ही है। सेकंड वेव इधर कंप्लीट हुई जनवरी 2009 में, ऑलमोस्ट 1 ईयर की करेक्शन हुई। उसके बाद 2009 से 2025 तक 2015 इधर लिखना चाहिए था, 25 लिखा हुआ है। 2015 तक तकरीबन 5 से 6 साल का अप ट्रेंड हुआ। उसके बाद छोटी सी करेक्शन हुई वेव फोर में। ये थर्ड वेव कंप्लीट हुई, वेव फोर फिर 1 साल की करेक्शन हुई। फिर इसके बाद फिफ्थ वेव जो है वो 2017 तक लगी। अब ये ज़ीरो से ले के पाँचवीं वेव तक 17 साल बनते हैं मार्केट का अप ट्रेंड स्टार्ट हुए। उसके बाद मार्केट ने एक मेजर करेक्शन ली। करेक्शन लेके यहाँ मार्केट 2020 कोरोना के अंदर 2020 में जाके इसने सेकंड वेव प्रिंट की। यहाँ इसका मेजर साइकिल फर्स्ट इम्पल्स वेव कंप्लीट हुआ, यहाँ इसकी सेकंड वेव कंप्लीट हुई। अब मार्केट एक थर्ड वेव के अंदर है जो कि मोस्ट पावरफुल वेव होती है। इस वेव के अंदर मार्केट में करेक्शन नहीं आती। इसीलिए मैं बार बार आपको मैसेजेस करता था 2-3 महीने पहले, 4 महीने पहले, साल पहले, कि मार्केट में अब कोई डिप नहीं आनी, शॉर्ट्स बिल्कुल भूल जाए, मार्केट में करेक्शन तक नहीं आनी बहुत बड़ी। क्यों? क्योंकि मैं इस थर्ड वेव को एक्सपेक्ट कर रहा था और ये स्टीप लाइन में होती है। स्टीपनेस का यही मतलब है मार्केट बहुत ज़्यादा परफॉर्म करेगी और मार्केट में करेक्शन ना होने के बराबर होगी। और आपने देखा कि मार्केट बिल्कुल स्ट्रेट अवे ऊपर गई और मार्केट में करेक्शन ना होने के बराबर थी। अब मार्केट इधर खड़ी है 1,14,000 के आसपास। अच्छा, ये कोई लेवल नहीं है मार्केट के रुकने का। मार्केट का जो असल लेवल है ना वो है 1,33,840। सो मैं स्ट्रेट अवे बात करूं, मैं इस मार्केट को अभी अप्रैल का महीना मुझे तंग करता होता है। अप्रैल का महीना बहुत ज़्यादा मार्केट्स को तंग करता है, वो गुजर गया है। अब मैं मार्केट को ऊपर जाता हुआ देख रहा हूँ और ये मार्केट 1,34,000 के पास जा रही है। यहाँ से स्ट्रेट अवे बात करें, ठीक है, छोटी मोटी यहाँ कंसोलिडेशन अप डाउन होती रहेगी, लेकिन मुझे लगता है अब मार्केट आगे 1,34,000 की तरफ जा रही है। जो मेरा व्यू है एज पर द एलियट वेव, ये कम से कम टारगेट है, इससे ऊपर बड़े लंबे प्लान है। 1,50,000 का भी प्लान है, 60,000 का भी प्लान है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। अभी फिलहाल हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है वो 1,34,000 है, ठीक है। नेक्स्ट 1,33,840 मेन फिगर है, ठीक है। अगर हम मज़ीद छोटे टाइम फ्रेम पे आए, जैसे ये इस टाइम फ्रेम पे आ गए हम डेली पे, वीकली पे, तो इस थर्ड वेव का जो स्टार्ट है वो वेव वन इधर हुआ है, ये जून 2021 में हुआ है। उसके बाद इसने दो साल की करेक्शन की है, बहुत फ्रस्ट्रेटिंग करेक्शन थी। यहाँ जनवरी 2023 तक यहाँ ये पहुंचा है। फिर सब वेव 1 2 3 4 5 एक मेजर साइकिल की 1 कंप्लीट हुई, फिर टू के बाद सब वेव 1 सब वेव 2। अब मार्केट चलती जा रही है, मार्केट में आगे बहुत परफॉर्म करना है। लेकिन मैं अगेन कह रहा हूँ इसका जो नेक्स्ट लेवल है ना यहाँ से 1,34,000 मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। मार्केट के जो मेजर सपोर्ट लेवल है वो 1,08,000 है जो कि लग चुकी है तकरीबन। इसकी जो मेजर सपोर्ट अभी जो बन रही है वो 1,08,000 बन रही है या 1,10,000 बन रही है। ये यहाँ कंसोलिडेशन छोटी मोटी आप एक्सपेक्ट करो, लेकिन ओवरऑल फिर मैं मार्केट को ग्रो होता हुआ देख रहा हूँ। ये 1,34,000 के आसपास से जाएगी यहाँ से, ठीक है। तो अभी मैं मार्केट को फिलहाल बुलिश देख रहा हूँ इस टाइम, ठीक है। अगर हम टाइम साइकिल की बात करें तो पिछले टाइम जो इसने लिया है
ओरिजिन से लेके 2017 तक जो 17 साल लिए हैं उसको हम कंपेयर करें और फाइबो टाइम साइकिल के ऊपर लेके जाएं, तो इसका जो नेक्स्ट टाइम साइकिल है वो बन रहा है जून 2027। मतलब ये एटलीस्ट ये जो ट्रेंड आपका चल रहा है जून 2027 तक ऊपर रहेगा। ठीक है, तो आपके लिए कितनी आसानी होगी है कि आपको 2025 भी मिल गया, 2026 भी मिल गया, 2027 जून तक आप इस मार्केट में काम कर सकते हैं। ये स्ट्रेट अवे ऊपर है मार्केट। बहुत मेजर डिप मैं नहीं देख रहा, थोड़ी छोटी मोटी कंसोलिडेशन देख रहा हूँ, बहुत मेजर डिप नहीं देख रहा हूँ। ये जून 2027 तक आपका ये जो ट्रेंड है ये चलता जाएगा ऊपर। अभी फिलहाल इसका जो टारगेट है वो 1,34,000 है। और मार्केट मुझे लगता है ये अपना काम कर चुकी है, अपना जो कंसोलिडेशन वगैरह जो करनी है वो कर चुकी है। पाकिस्तान इंडिया की टेंशन के ऊपर जो ये टू एंड फ्रू अप्रैल में चलती रही है और रमज़ान भी था, तो वो सारा कुछ हो चुका है। अब मार्केट को परफॉर्म करना चाहिए और मार्केट का जो अगला लेवल है वो 1,34,000 है। ठीक है, ये मेरा मार्केट का व्यू है। सो कोई मसला नहीं है, शॉर्ट सेलिंग बिल्कुल नहीं करनी, बाय ऑन डिप रहना है और टोटली आप अब बाय माइंड सेट से चलें। 1,34,000 भी मैं कंजूसी कर रहा हूँ, ये 1,50,000 1,60,000 तक उसका प्लान है। जाहिर बात है जब मार्केट ने 2 साल आगे ऊपर रहना है जून 2027 तक, तो इधर तक तो नहीं रहेगी ना, 1,34,000 पे तो नहीं रुकेगी, फिर और ऊपर भी जा सकती है। सो टाइम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। अभी यहाँ से मुझे मार्केट कंसोलिडेशन ख़त्म करती हुई नज़र आ रही है और अगला लेवल इसका 1,34,800 है। हाँ, अगर अनएक्सपेक्टेडली मार्केट डिप लेती भी है तो ये 1,08,000 या 1,03,000 से ये जंप ले लेगी, ये सपोर्ट ले लेगी। 1,08,000 या 1,03,000 से सपोर्ट ले लेगी। 1,03,000 मुझे आता हुआ नहीं लग रहा। ये 1,08,000 या मेरा ख्याल है बॉटम लग चुका है, ये तो तकरीबन ये टेस्ट कर चुकी है 1,10,000 तक। तो ये बस इधर ही से ही अब मार्केट ऊपर की तरफ परफॉर्मेंस मुझे करती हुई नज़र आ रही है। थैंक यू वेरी मच, ये मेरा व्यू था मार्केट के ऊपर। मैं रेगुलरली पोस्ट करता रहूँगा। ठीक है, थैंक यू।